ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय मां विंध्येश्वरी माता। जय राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शकों, भक्तगणों, आज का ये वीडियो हम लोग श्रावण मास श्रावणी पुत्रदा एकादशी के परिप्रेक्ष्य में कि श्रावण मास में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि कब, किस समय से और कब तक एवं पारण तिथि दिनांक कब और समय कब होगा, इसी ही व्यवहार को लेकर आइए विषय को चर्चित बनाते हैं। तो श्रावण मास की पुत्रदा 2025 की जो एकादशी है, ये पुत्रदा एकादशी श्रावण मास में शुक्ल पक्ष एकादशी को होती है। कुछ इसके विशेष नियम, विशेष उपाय, कुछ पूजा, कुछ विधि आगे चल के हम बताएंगे। लेकिन विशिष्ट बात आपको बताते हैं कि सर्वप्रथम स्थिति का आरंभ कब है और कब तक रहेगा, किस दिन में आप व्रत को करें और व्रत में क्या नियम एवं पारण कब करें। तो प्रिय दर्शकों, व्रत की जो तिथि है, जो दिनांक है, ये 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को है। आप लोग जो व्रत करेंगे पुत्रदा एकादशी का, वो 5 अगस्त 2025 मंगलवार को करेंगे। आइए थोड़ा सा इसका समय बोध करते हैं। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का जो आरंभ है वो 4 अगस्त 2025 को लगभग 11:15 बजे से हो जाएगा दिन में, और इस तिथि का जो समापन होगा 5 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर में लगभग ये 1:15 बजे तक रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उदया तिथि में 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को एकादशी तिथि रही। इस कारण से एकादशी तिथि का जो हम व्रत करेंगे वो 5 अगस्त दिन मंगलवार को करेंगे। अब पारणा कब है? पारणा का जो समय है प्रातः काल में बुधवार में 6:45 बजे से लगभग इसका समय रहेगा 8:45 बजे तक दिन में। इसी समय में आप अपना पूजा कीजिए, पारणा कीजिए, भगवान को भोग लगाइए। आइए कुछ विशेष बात, विशेष रूप से सावन पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से ये संतान के लिए होती है। संतान के कार्यों की रुकावट, संतान की उत्पत्ति, संतान की प्राप्ति, संतान के ग्रह दोष निवारण हेतु, संतान के दोष एवं रोग आदि के निवारण हेतु, संतान के विशेषकर जो समय और कार्य बाधित हो रहे हैं उनके निराकरण हेतु इस व्रत को किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार में इस व्रत को रखने से विशेषकर निसंतान को भी, दाम्पत्य जीवन को भी, जीवन में संतान की प्राप्ति होती है। संतान के लिए ही मुख्य है ये। अब आइए विशेष बात चर्चा की करते हैं। इस पुत्रदा एकादशी के लिए आप लोग क्या करें कि
इसमें एक विशिष्ट तो यह है कि तुलसी दल का, तुलसी वृक्ष का, पौधे का आप पूजन करेंगे। सामान्य रूप से आप जिस प्रकार से करते हैं, आप तुलसी पौधे का उसी प्रकार से आप पूजन कीजिए, दीपक प्रज्वलित करें। गैया का अगर घृत मिले तो अति उत्तम है, अन्यथा आपको अच्छे उत्तम प्रकार का जो घृत मिलता है उसमें थोड़ा सा या तो पीला चंदन या केसर लगा लीजिए, उसको पीत वर्ण में बना लीजिए, उसका आप घृत उपयोग करें दीपक प्रज्वलित करने में। और तुलसी दल को भी आप पीला चंदन से तिलक कीजिए। साथ ही इसका विशेष एक का और, इस दिन में आप लोग ओम नमः शिवाय का भी विशेषकर जाप जरूर करिए, जप जरूर कीजिए। ये एकादशी आपकी तभी सफल मानी जाएगी। और एक विशिष्ट बात और कि अब इसका मैं आप लोगों को एक विशेष पूजन भी बता रहा हूं, और इसका एक विशेष उपाय, एक तो आपको ये करना है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप लोगों को पाठ अवश्य करना है। इसको पाठ को करने से 108 मनकों की माला आप लोगों को, लगभग 21 माला आप ये जप करें, एकादशी का आपको परिपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। और एक विशेष इसका जो मंत्र है आपको बता रहा हूं, जो गोविंद गोपाल मंत्र है उसका आप पाठ कीजिए। ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ये मंत्र है और इसका आप पाठ करिए। अगर ये आपको कठिन लगता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जप कीजिए। और व्रत में कम से कम सोना चाहिए मनुष्य को, कम से कम भोजन करना चाहिए, भगवान के ध्यान में रहें, नारायण के ध्यान में रहें, प्रभु जगन्नाथ के ध्यान में रहें। और शंख भी आप इस पूजा में सम्मिलित अवश्य करें, शंख पर भी आप पीला तिलक कीजिए। कदली के वृक्ष पर आप, केले के वृक्ष पर आप तिलक कीजिए। और विशिष्टकर तुलसी पर भी तिलक कीजिए भगवान। और श्री शब्द लिखिए, केले की पत्तियों पर 3 पर श्री शब्द लिखिए, हल्दी से या पीले चंदन से। आपको इस व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको इस व्रत से जो पुत्रदा एकादशी है आपको लाभ मिले, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आपका मंगलमय हो, आप अनंत कोटि कोटि लाभ प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।